हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लास में सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, प्लेन समतल। ठीक है बच्चों, तो ये पिछला जो लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसमें हमने सरल रेखा कंप्लीट किया था। इसमें समतल तो हल्का सा थोड़ा सा सरल रेखा और समतल मिलता है, लेकिन इसकी एक अलग इक्वेशन है और उसमें एक अलग। ठीक, तो सबसे पहले यदि समतल के बारे में, प्लेन के बारे में यदि आप लोगों को कहा जाए, जो इसका जो समीकरण होगा वो व्यापक समीकरण दिया गया है ax + by + cz + d = 0, जहाँ a b c अचर हैं, अचर राशियाँ हैं। ठीक, कांस्टेंट। अब और d भी कांस्टेंट ही है। तो अब इस वाले में यदि ध्यान से देखिए तो a/, यहाँ पर a d से सभी में डिवाइड कर दिया, तो d से डिवाइड जब कर दिया तो a/d + b/d + c/d, और ये हो गया +1 = 0। ठीक, इसी को कैपिटल में ax + by + cz +1 = 0, ये भी समतल का समीकरण है। मेन समतल का समीकरण तो ये है जो ऊपर दिया गया है, लेकिन ये वाला भी समतल का एक दूसरे रूप में समीकरण है। ठीक, अब आइए आगे जानते हैं एक बिंदु अथवा 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो सकता है। ठीक, तो एक बिंदु मान लीजिए x1 y1 z1 दिया है, एक बिंदु से होकर जाने वाले। एक नंबर में क्वेश्चन ये हमेशा आता है, जैसे दे दी एग्जाम्पल में 2, 3, 4 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में हमेशा इम्पोर्टेंट आता रहता है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर ax जो ये व्यापक समीकरण दिया गया था उसी में x की जगह x - 1, x - x1, इसी तरह y - y1, इसी तरह z - z1, ये हो जाएगा आपका समतल का एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, अब आगे आते हैं 3 बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। तो इसी तरह 3 बार करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। x1 y1 z1 घटाएंगे, फिर y2 z2, ये सब घटाएंगे 3 बार। इसको एक आसानी रूप में इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है x - x1, y - y1, z - z1। फिर दूसरे वाले रो में देखेंगे तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, फिर x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 = 0। ठीक, चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 1, 1, 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो अभी फार्मूला बताए हैं ऊपर, 1, 1 से 1, 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो x1 y1 z1 की ये वैल्यू 1, 1, 1 दी गई है, 1, 1, 1, तो उठा के इसी में रख दीजिए। तो ax - 1 + b y - 1 + c z - 1 = 0, यही होगा आपका समतल का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, आइए अब नए क्वेश्चन में जो है 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए ये तीनों बिंदु दिए गए हैं, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 0, 6, 0, 7 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये फार्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है, तीनों बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। अब उठाकर यही x1 y1 z1 की वैल्यू, x2 y2 z2 की वैल्यू, x3 y3 z3 की वैल्यू उठा के रख देंगे। फिर अब यहाँ से घटा लेंगे, देख लीजिए 2 - 2 करेंगे 0 हो जाएगा, ऊपर वाले में तो घटेगा नहीं, वही रहेगा x - 2 y - 2 z - 1। नीचे वाले में 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह
6 माइनस 2 करेंगे 4 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, यहाँ पर ये 6 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में। आप सभी को मालूम है इधर और इधर से सॉल्व करते हैं तो फिर 1 × 6 प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस प्लस चलेगा तो ये वाला माइनस। फर्स्ट सेमेस्टर में ये हो चुका है, सभी लोग ध्यान से देखे होंगे। तो इसी तरह तीसरा हो जाएगा z-1 हो जाएगा आपका ये 0-4, 0 में -2 का गुणा करेंगे, -4 में 1 का करेंगे तो ये = 0। इसको पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा समतल का समीकरण 3x + 3y - z = 11। यही आपका मेन समतल का समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। ठीक, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण ये देखिए, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण ये होता है आपका x/a + y/b + z/c = 1। ठीक, अब यदि अंतःखंड की निर्देशांक, अब ये क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों पर अंतःखंड के निर्देशांक दिए गए हैं 5, 3, 4। ठीक, तो ये a, b, c की वैल्यू दी गई है। ठीक, ये उठा के इसी समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से x/5 + y/3 + z/4 = 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 12x + 20y + 15z = 60। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दो समतल के बीच का कोण क्या होगा। मान लीजिए पहला समतल ये है ax1 + by1 + cz1 + d = 0, और उसके बाद दूसरा समतल का समीकरण यहाँ पर दिया गया है ax2 + by2 + cz2 + d2 = 0। इन दोनों के बीच का कोण जो ज्ञात करेंगे वो होगा cos θ = याद रखना पड़ेगा हमेशा, cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 √ में a1² + b1² + c1², फिर √ में a2² b2² c2²। ठीक, अब दो केस बनते हैं, इनके बीच कोई और कोण रहेगा तो फिर आसानी से पूरा फार्मूला निकल जाएगा। लेकिन इन केस कभी कभी शॉर्टकट में या 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए दोनों लंबवत हों तो कैसे पता चलेगा, तो निश्चित रूप से आपको याद होना cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 का मतलब है यदि ऊपर वाली संख्या 0 हो जाए तभी वह पूरी राशि 0 होगी। यहाँ पर तो ऊपर वाली 0 का मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 यदि 0 हो जाए अंश, तो फिर न्यूमरेटर यदि 0 होता है तो निश्चित रूप से पूरी राशि 0 होगी। तो यहाँ पर cos 90 = 0 होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 0। इसी तरह एक दूसरे के पैरेलल में समांतर के लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये दोनों केस याद रखने पड़ेंगे, इसी से आप सीख सकते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए।